जी नाज़रीन मोहतरम, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हम मौजूद हैं एहसास कैटल फार्म के एक और ऐसी लोकेशन पर, एक और ऐसी जगह पर कि जहां पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह जानवरों की एक कसीर तादाद यहां पर मौजूद है। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में रात का वक्त है और जानवर इस वक्त यहाँ आराम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ नस्ल के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें मुख्तलिफ़ मकामात से लाए हुए जानवर। बहुत से लोग आप जानते हैं कि सिब्बी के जानवरों को बहुत पसंद करते हैं, ब्राह्मण जानवरों को बहुत पसंद करते हैं, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन भी हैं यहाँ पर। माशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स जानवरों की आपको यहाँ पर नज़र आती हैं, और माशाल्लाह ये सब आपके दिए हुए डोनेशंस के सबब मुमकिन हो रहा है कि जिस तरह से आप डोनेशंस दे रहे हैं एहसास को, और सदा एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे आ रहे हैं, अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। हम इस हवाले से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और हमारा यही पैगाम है कि ऑन दिस ओकेजन ऑफ ईद कुर्बान प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू दोज पीपल हु आर रियली डिजर्विंग एंड ईगरली वेटिंग फॉर योर हेल्प। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मेरे अक़ब में मेरे पिछली जानिब भी एक बहुत बड़ी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी इराज़ी है ये, जहाँ पर मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे अक़ब में, और जहाँ से आप इस वक्त हमारी सिटिंग एरिया जो हमारा है, जहाँ पर हम बैठ कर प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे जानवर हैं। तो ताहद्दे निगाह मैं अगर कहूँ कि यहाँ जानवर ही जानवर हैं तो माशाल्लाह यकीनन ये कहना बेजा ना होगा। और ये सब कुछ आपके ताउन ही के सबब अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से अब तक मुमकिन होता आ रहा है। और 16 साला ये अरसा है माशाल्लाह खिदमात का कि जिन में हमने आपके ताउन से और ये खिदमात सर अंजाम दी हैं। बहुत ही यूँ कह लीजिए कि मेरे दाएं जानिब थोड़ा सा दूर यहाँ से माशाल्लाह दुम्बे भी मौजूद हैं, और एक कसीर तादाद में जिन्हें एक सेपरेट एरिया में रखा गया है। और आप जिस तरीके के साथ अपनी कुर्बानी को सरअंजाम देना चाहें, और शीप की कुर्बानी आप करना चाहें तो एहसास आपके साथ है। अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें, आप बड़े जानवर की काऊ की कुर्बानी करना चाहें तो एहसास आपके साथ है। और नाज़रीन मोहतरम, बकरे की कुर्बानी अगर आप सरअंजाम देना चाहें तो एहसास इस वक्त आपसे इसी हवाले से दरख्वास्त गुजार है। और डोनेशन हॉटलाइंस हमारी ओपन है, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी वो तमाम मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो फिगर्स देख रहे हैं, और कि जिनके ज़रिए आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। एहसास की पूरी टीम, एहसास के बानियान, एहसास के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, इस वक्त एक एक फ़र्द यहाँ पर जिस तरीके के साथ फ़ाल है, हमारे एक एक वॉलंटियर जो इन जानवरों की खिदमत पर मामूर हैं। और आप देखें कि जानवरों की निगहदाश्त के हवाले से एक भरपूर एहतमाम किया जाता है, और यहाँ पर इन्हें वैक्सीन भी किया जाता है, वैक्सीनेटेड हैं सारे ये जानवर। और इसके अलावा इनके लिए हमारे पास बाकायदा 3 ऐसे ऑफिशियली जो डॉक्टर्स हैं जो इनके लिए यहाँ पर स्पेशली यूँ कह लीजिए कि हम वक्त ईद कुर्बान की आमद तक तैनात रहेंगे वो यहाँ पर। और अगर किसी जानवर को किसी भी तरह के किसी मौसमी असरात के सबब किसी भी तरह की किसी भी बीमारी का और किसी भी हवाले से कोई फ्लू वगैरह जानवरों को हो जाता है ऐसे मौके पर, तो उस हवाले से उनकी निगहदाश्त का एक भरपूर एहतमाम आपको देखने को मिल सकेगा। और माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत जानवर हैं और तवीलुल क़ामत हैं माशाल्लाह। कुछ पिछले जानिब तो मैंने देखे कि बड़े बड़े बैल्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपके डोनेशंस से ही हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकें, हम यहाँ पर ला सके हैं, और इंशाल्लाह इनकी कुर्बानी आपके दिए हुए डोनेशंस से ही की जाएगी। और मज़ीद भी इस हवाले से आपके लिए हम अपनी इस आगही मुहिम को जारी रखेंगे। और ये डोनेशन हॉटलाइन हमारी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी इस वक्त आवेज़ा है, जिसे आप देख सकते हैं कि जिसके ज़रिए से आप अपने डोनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एहसास 16 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस कार खैर को सरअंजाम दे रहा है, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ हम फ़ाल हैं, वहीं ईद कुर्बान मुसलमानान आलम का एक यूँ कह लीजिए कि कंबाइंड एक ऐसा एहतमाम और एक ऐसा इवेंट होता है हर साल कि जिसे पूरी दुनिया में मुसलमान सर अंजाम देते हैं। और एहसास अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को इस मौके पर खुसूसी तौर पर याद रखता है, उनके लिए एक ऐसा ख़ास एहतमाम करता है अपने उन मुखैर और डोनर्स हजरात के साथ, उन साहिब इस्तिताअत हजरात व अहबाब के साथ मिलकर कि जो इस डोनेशन को सबमिट करते हैं।
इस कुर्बानी के फरीज़े को सर अंजाम देते हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो वाक़अतन इसके सही मानों में हकदार हैं और ज़रूरतमंद हैं। और नाज़रीन मोहतरम, माशाअल्लाह जिस तरीके के साथ मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक कसीर तादाद में यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ा करम है अल्लाह का एहसास पर कि उसने एहसास को इस बड़े पैमाने पर अपने बंदों की खिदमत के लिए चुन लिया है। और इस अंदाज़ के साथ, और ये तने तनहा एहसास का काम नहीं है, एहसास अपनी ज़ाती हैसियत से इस कार खैर को सरअंजाम नहीं दे रहा, बल्कि एहसास के बानियान ने जब इसका आगाज़ किया अब से 16 साल पहले, तो उन्होंने एक बहुत छोटे से सेटअप से इसका आगाज़ किया, लेकिन फिर आप अहबाब का ताउन हमें मिलता चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटा सा पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है कि जिसके साए में बैठकर कुछ देर के लिए ही सही मुआशरे का वो तबका कि जो गरीब है, मुफलिस है, तंगदस्त है, बदहाल है, परेशान हाल है, फाका ज़दा है, वो तबका कुछ देर के लिए ही सही अपने आप को पुरसकून महसूस करता है और इस शजर सायादार के साए में बैठकर अपने लिए पुरसकून लम्हात को अवेल करता है। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में एहसास उनके लिए अमलन अपना किरदार अदा कर रहा है, तो वहीं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह साल 2025 की ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। माशाअल्लाह देखें, जानवर जो होते हैं वो होते तो मासूम हैं, लेकिन हमें भी ज़ाती तौर पर इतनी एहतियात तो करनी चाहिए कि जानवर को खामखा प्यार जताने की कोशिश करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हमें रसीद कर दे। तो बेहतर यह है कि इतनी मुसाफत जानवर से ज़रूर रखी जाए कि जितना ज़रूरी है जानवर के लिए भी और हमारे लिए भी। माशाल्लाह सब बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के जानवर हैं, हर तरह के जानवर हैं यहाँ पर। और अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाए इस कुर्बानी को जो आपके डोनेशंस के ज़रिए से की जा रही है। एहसास आपके साथ मिलकर इस फरीज़े को सरअंजाम दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए। और अब से कुछ देर बाद हम मज़ीद भी आपको अपने दाएँ बाएँ जितने यहाँ पर माशाअल्लाह हर तरफ मैं तो देख रहा हूँ कि जानवर ही जानवर हैं कि जो ईद कुर्बान के हवाले से यहाँ पर एहसास की कैटल फार्म में लाए गए हैं कि जिनकी कुर्बानी की जाएगी। और नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ा कार खैर है, बहुत बड़ी सआदत की बात है, और मैं बहैसियत एहसास का नुमाइंदा मैं ये बात अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशबख्ती की अलामत समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तौर पर इस काम में, इस कार खैर में अपनी अपनी नहज के मुताबिक शामिल होने की सआदत व तौफीक बख्शी है। एक बहुत बड़ी चेन है एहसास। यकीनन जिस तरह से हमारे साथी फ़ाद हुसैन साहब भी यही बात कह रहे थे कि ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम दरकार होती है, एक प्रॉपर चेन चाहिए, और हम उस बहुत बड़ी चेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, यूँ कहें कि एक बहुत बड़ी चेन की एक छोटी सी कड़ी है हम, और एक छोटी सी कड़ी की हैसियत से अपनी खिदमात को हम सरअंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमारे ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस तरफ जा सकता हूँ? हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानवरों के चारे के हवाले से, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से, इनकी निगहदाश्त के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। और देखें, ये माशाल्लाह हमारे एक बड़े पुराने साथी हैं एहसास के, और हर साल जब हमारा ये कैटल फार्म यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि फ़ाल हो जाता है ईद कुर्बान के मौके पर स्पेशली, तो ये हमारे साथी, हमारे भाई यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जानवरों की हिफाजत और इनके जितने भी मामलात हैं निगहदाश्त के हवाले से, इनके चारे के जो एहतमाम है, खिलाना पिलाना, और उसके अलावा उन जो जानवरों को यहाँ पर जो चहलकदमी है उस हवाले से ये भाई हमारे पेश पेश रहते हैं। और भी माशाल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, हमारे सिटिंग एरिया में वहाँ मौजूद हैं। और फ़ाद भाई, कैसे देखते हैं इस तमाम मरहले को कि एहसास ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वादा पूरा कर दिखाया कि जो गुज़िश्ता 16 साल पहले एक सिलसिले का आगाज़ हुआ था और एक बहुत छोटे से फिगर से हमने आगाज़ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा, यूँ कह लीजिए कि गुलशन बन चुका है इज्तिमाई कुर्बानी का यहाँ, और बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सैकड़ों की तादाद में हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं।
ये पूरी टीम कलेक्टिव एफर्ट है, किसी भी फर्द वाहिद शख्सियत का ये काम नहीं हो सकता। जितने बड़े पैमाने पे इसको अब हम फैला चुके हैं और बेसिकली और ऑफिशियली ये तमाम चीज़ें हमारे ओवरसीज़ डोनर के लिए, जो हमारे मुसलमान बहन भाई दुनिया में जहाँ भी आबाद हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जहाँ भी एहसास की ट्रांसमिशन माजरत के साथ जहाँ भी सुनी और देखी जाती है, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए, और ये उनकी सारी फैसिलिटीज़ हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो पूरे साल इंतज़ाम नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे वो मुस्तहिक और नादार तबका। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि रात वक्त इस वक्त पाकिस्तान में रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी एहसास की टीम, एहसास के वॉलंटियर, जैसा कि आप दिखा रहे थे अभी, केयर टेकर इस वक्त भी उनके खाने पीने में, उनकी देखभाल में मसरूफ़ अमल हैं। तो ये रात में लोगों के सोने का टाइम होता है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है एहसास की पूरी टीम के ऊपर कि जो डोनर हज़रात ने अपने कीमती पैसों में से, कुर्बानी के मामलात में से जो एहसास की टीम को सौंपी गई है, ये चीज़ पूरी उसी तरीके से कुछ असलूबी से निभाई जाए जैसे कि वो लोग ख़ुद अपने लिए अगर जानवर ख़रीद के लाएँ उस तरह से देखभाल करें। तो ये टीम की मेरे ख्याल में एक दोहरी जिम्मेदारी बनती है। एक तो जब आप जानवर परचेज़ करके लेके आते हैं, उसके बाद उसकी निगहदाश्त करते हैं, ख्याल करते हैं, और दूसरी जिम्मेदारी जब इसको कुर्बान करने के बाद इसका गोश्त उन मुस्तहिकीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद है, जो सालों से मेरे ख्याल में इसी उसमें मुब्तला रहते हैं कि कब एहसास की जानिब से कुर्बानी का एहतमाम किया जाएगा और कब ये गोश्त जो है हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे घरों की दस्तरखान की जीनत बनेगा। मेरे ख्याल में ये जितनी भी टीम एफर्ट है, मैं इसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ पूरे एहसास की टीम को, ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट है या जो हमारे लोकली काम करते हैं पाकिस्तान भर में फोकल पर्सन या जितने भी वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ उस टीम पूरे एफर्ट का। क्योंकि शुरू से भी अगर आप कोई जानवर परचेज़ करने भी जाते हैं तो कोई एक शख्स का ये काम नहीं होता, बगैर टीम के, बगैर मैप के, बगैर प्लान के, बगैर चीज़ों के एग्जीक्यूशन के ये कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये टीम है जो काम करती है, और एक हमारे कैमरे के पीछे टीम है जो डोनर आज़ाद की टीम है, जिनकी वजह से ये मेला सजता है, रौनकें आती हैं। ये सिर्फ एक हफ्ते की रौनक है हमारे पास, फिर इंशाल्लाह इत्तेफाक के दिले दोस्त रहे ना रहे, जब अगली ज़िंदगी आई, जब देखा जाएगा, अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह फिर ऐसी महफिल को सजाएंगे। बिल्कुल, और इंशाल्लाह, और ये सिलसिला जारी सारी है, जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। और ये ताउन आपका जिस तरह से हमारे साथ रोज़े अव्वल से है, नाज़रीन मोहतरम, यकीन जाने कि यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस तक़वियत है। और यहाँ हमें इस वक्त कुछ डोनेशंस भी मौसूल हुए। मैं बताना चाहूँगा अपने देखने वाले नाज़रीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे देखने वाले नाज़रीन मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और आप अपने डोनेशंस भी जिस तरह से सबमिट करवा रहे हैं, यकीन जाने कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बाइस तक़वियत लम्हा जो होता है वो यही होता है कि जब कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि डोनेशन आ गया है, ऐलान कर दीजिए, तो यकीन जाने कि हमें सब एक एक फ़र्द को यहाँ यही महसूस होता है कि हमारी कोशिश जो है वो कारगर साबित हुई है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमें डोनेशन मौसूल हुआ है। जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 25 पाउंड्स आपने पेश किए हैं, और आपका ताल्लुक इस वक्त, आपका ताल्लुक है यूके से, हमारे साथ हैं आप, और आपने एक शेयर पेश किया है हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ व नादार हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे मुसलमान बहन भाइयों की आबाद है, और अगरचे वो ना कहें, वो ना भी कहें, तो पाकिस्तान से हमेशा इस बात को, इस ज़रूरत को महसूस किया जाता है, और एहसास ने हमेशा से अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए इनिशिएटिव लिया है और हमेशा आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया है और आगे भी करेगा। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में एहसास के ज़रिए एहतमाम और पाकिस्तान की जानिब से एक खूबसूरत, यूँ कह लीजिए कि बरादराना ताल्लुक़ का एक खूबसूरत पहलू है ये, और एहसास का इनिशिएटिव है, एहसास की जानिब से ये कुर्बानी की जा रही है, और वहाँ के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए इस कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। और बहुत शुक्रिया आपका इस डोनेशन को पेश करने के लिए। इसके अलावा साथ ही जनाब मिसिस किश्वर ख़ान मौजूद हैं। $259 आपने पेश किए हैं यूएसए से, और डोनेशन आपने पेश किया है एक मुकम्मल बड़ा जानवर हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए ही आपकी जानिब से इस डोनेशन का ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस ताउन पर। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फ़रमाए, और यकीन जाने कि बहुत सी दुआएं हमारी जानिब से आप लोगों के लिए हैं, और असल दुआएं तो उन लोगों की ही
यकीनन आपको लगेंगी और आपके हक़ में कबूल होंगी कि जो हमारे मुआशरे का वो तबका है कि जिसकी मदद व मुआवनत के लिए, जिससे ईद कुर्बान के मौके पर हकीकी खुशियाँ फराहम करने के लिए ये सारा एहतमाम किया जा रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा एक और डोनेशन हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मिसेज़ नाइला खालिद साहिबा, आपने 45 पाउंड्स पेश किए हैं। नाइला साहिबा ने यूके से हमारे साथ हैं और आपने माशाअल्लाह एक शेयर पेश किया है सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए। सोमालिया एक बड़ा यूँ कह लीजिए कि पसमानदा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क के जहाँ पर रहने वालों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, गुर्बत जिसमें सफ़े अव्वल पर है, और वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है उसे बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि आजमाइशी मरहले हैं उन लोगों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उन मसाइल से और मुश्किलात से, और उनके लिए एहसास इस वक्त अपना अमलन किरदार अदा कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, अब बात हिंदुस्तान की है, अब बात सोमालिया की है, अब बात बांग्लादेश की है और हमारे आज़ाद कश्मीर की है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत के तसलसल को दुनिया के और दीगर मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और एहसास की पूरी टीम, एहसास के बानियान बिलखुसूस इस हवाले से लायक तहसीन है। एहसास की पूरी टीम के जितने अहबाब हैं और उन्होंने जिस तरीके के साथ इस ज़रूरत को महसूस किया, इस ज़रूरत को समझा और अपने दायरे कार को वसी किया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश करना चाहें अपनी जानिब से, तो आप 60 पाउंड्स में बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा अगर आप एक शेयर पेश करना चाहें हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, तो आप यही एहतमाम 25 पाउंड्स में कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में ईद कुर्बान के मौके पर एक शेयर पेश करना चाहें बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए, तो आप 75 पाउंड्स में बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बांग्लादेश, हमारे मुसलमान बहन भाई जो कि बांग्लादेश में आबाद हैं, उनके लिए भी आपकी जानिब से यही एहतमाम हो सकता है। 65 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा हमारे सोमालियन रहने वाले वो मुसलमान बहन भाई, वो तंगदस्त तबका, और जिस तरह से मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि सोमालिया बहुत ही ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है, बहुत ही ज़्यादा तंगदस्ती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को मसाइल का सामना है, तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। तो वहाँ पर एहसास की टीम अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो चुकी है, और इस साल वहाँ पर भी कुर्बानी का एक बावकार एहतमाम एहसास की जानिब से किया जा रहा है। आप 45 पाउंड्स पेश कर सकते हैं सोमालिया के रहने वाले बहन भाइयों के लिए, और ये एक शेयर है 45 पाउंड्स में आपकी जानिब से। क्या ही अच्छी बात हो कि जिस तरह से हम आपके सामने मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि एक से ज़ायद शेयर्स भी आप पेश करें। फ़ाद भाई, मैं इस डिटेल को यहाँ पेश करने के बाद ये चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन को हम ये भी बताते चलें आपकी वसातत से, और क्योंकि हम एहसास का इस वक्त एक यूँ कह लीजिए कि चेहरा है हमारे देखने वालों के लिए, तो हम क्योंकि जब हम कैंपिंग करते हैं ईद के मौके पर, तो ईद उल अज़हा का मौका होता है, हमारे घरों में भी यही एहतमाम होता है कि हम अपने घर वालों के लिए, अपने आने वाले रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए पके पकाए खाने का भी एहतमाम करते हैं। और अपने घर में तो हम जाहिर सी बात है जब किसी को सर्व करेंगे तो पका हुआ ही होगा, लेकिन जब हम उन मकामात पर जाते हैं कि जो पाकिस्तान के देही इलाके हैं, ज़िला हैं, गोट हैं, या दीगर, अब जब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, सोमालिया, बांग्लादेश और आज़ाद कश्मीर की भी हम बात कर रहे हैं, इंक्लूड करता हूँ इनको भी, तो वहाँ पर भी जो एहसास का एक खुसूसी ज़ियाफ़त का एहतमाम है ईद के तीनों दिन, जो पका पकाया खाना है, क्योंकि फ़ाद भाई आप जानते हैं उनके पास तो मसाला जात तो है नहीं, इंग्रेडिएंट्स उनके पास उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो उन्हें जब पका पकाया खाना मिलता है और ये तीनों दिन उनकी ज़ियाफ़त होती है एहसास की जानिब से, इसे कैसे देखें? देखिए अदनान भाई, सिर्फ कुर्बानी के गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, मतलब जितने भी हवाले से आप आपने कैंपिंग की बात करी, आप मेडिकल कैंप लगाना चाहें, वहाँ पे कोई शादी ब्याह का इंतज़ाम हो, कोई राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई आई कैंप हो, या कोई भी ऐसी मस्जिद का इफ्तिताह हो, ख़ास तौर पे ये हैंडपम्प की, आरओ प्लांट की, तो वहाँ पे जब भी हमारी पूरी टीम जाती है कोई ख़ास तौर पे कोई बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो वहाँ पे इन लोगों के लिए तैयार खाने का भी इंतज़ाम करती है माशाल्लाह। क्योंकि देखें अगर आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो लोग सुबह से लाइनों में लगे होते हैं, या ख़ास तौर पर विंटर में जब आप ब्लैंकेट तकसीम करने जाते हैं उसके साथ राशन बैग भी आप तकसीम
तस्लीम करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद आई हुई होती है, सुबह से वहाँ पर लाइन में लगी होती है। अब सोचिए कि ये अपने घरों को, वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि बस गली में घर है कहीं करीब हो ज्वार में, किलोमीटर 2 किलोमीटर एक आम सी बात है, वहाँ पे मुसाफत पे लोग रहते हैं। समझे इतनी दूर से लोग आए हैं, तो एहसास की मैनेजमेंट का ये इंस्ट्रक्शन है, ये हुक्म है कि अगर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे। बिल्कुल आप अपने जिस तरीके से खाने का इंतजाम करते हैं उनके लिए भी उसी तरीके से और वही खाने का इंतजाम कीजिएगा कि जो आप अपने लिए करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन का अमल होता है, अगर आप राशन पैक डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो वहाँ पे भी लोगों के लिए खाने का इंतजाम होता है, ताकि लोग दूर दराज से आए हुए सुबह से तो अपने घर में जाएं तो कम से कम यहाँ से खा के जाएं, ना सिर्फ खा के जाएं, और जो लोग हैं वहाँ पे उनके घरों में मौजूद हैं उनके लिए भी इंतजाम किया जाता है, उनको पैक करके खाना दिया जाता है ताकि घर पे जाएं तो दुश्वारी ना हो सके। क्योंकि समझे एक मेहनत का प्रोसेस है। मुझे लगता है हम तो टीम है, एज अ टीम वहाँ पे जाके काम करते हैं, हम तो आदी इन सब चीज़ों के, हम तो रास्ते में भी कहीं खा लेते हैं, लेकिन वो लोग हमारे वो मजबूर बहन भाई कि जो आते हैं दूर से, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। और ये हकीकत है कि नेकी करने का, किसी की खिदमत करने का सबसे आला तरीन जो दर्जा है और जो पहलू है वो यही है कि जो चीज़ मैं और आप हम अपने लिए पसंद करते हैं, वालों के लिए पसंद करते हैं, वही चीज़ हम उन लोगों के लिए पसंद करें कि जो हमारे इतराफ़ में रहते हैं, हमारे मुआशरे में रहते हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद हैं, जिन तक हम अपनी इमदाद को बज़रिए एहसास पहुँचा रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, बात यही है कि जो ख़ुद को पसंद हो वही अपने बहन भाइयों के लिए पसंद किया जाए, और यही बहैसियत मुसलमान हमारा दीन भी हमें तरगीब देता है। और इस हवाले से हमें मुतअद्दिद आयात और अहादीस भी मिलती हैं कि जो कुछ अपने लिए पसंद करो वही कुछ अपने बहन भाइयों के लिए पसंद करो। नेकी का आला तरीन दर्जा, बुलंद तरीन दर्जा ये है, और इस्लाम के नज़दीक पसंदीदा तरीन अमल ये है कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके डोनेशंस हमें मौसूल होते हैं तो इस हवाले से एहसास इस कार सवाब को, इस कार खिदमत को भी भरपूर अंदाज के साथ सर अंजाम देता है। और नाज़रीन मोहतरम, जहाँ हम बात करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपसे अर्ज़ गुज़ार हैं इस वक्त, वहीं हम आपसे बिलखुसूस एहसास की खिदमात के हवाले से दीगर जो शोबाजात हैं, कमोबेश हैं तो 26 शोबाजात कि जिन पर वाक़तन हमारे पास दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम हर शोबे पर तफसीली आगही या मुफस्सल अंदाज से गुफ्तगू कर सकें। लेकिन हम यहाँ बिलखुसूस इस वक्त पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से भी आपको बताते चलें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब भी पूरा साल इस कार खैर को, इस अमल को जारी सारी रखते हैं, और ये काम हमारी जानिब से पूरा साल किया जाता है। इसके अलावा मसाजिद की तामीर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टेक्नीशियंस मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है कि जो ऐसे गांव देहात और अजला का, ऐसे मकामात का दौरा करते हैं कि जहाँ पर वाक़तन वो साइट को देखने के बाद इस बात का यकीन कर लेते हैं कि हाँ वाक़तन यहाँ पर मस्जिद का क़याम अमल में लाना ज़रूरी है, और यहाँ वाक़तन हम मस्जिद का क़याम जब अमल में लाएंगे तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पर कायम की जा सकती है या नहीं। या इसके अलावा जब पानी के हैंडपम्प की बात हम करते हैं तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही टफ़ काम है कि जिसके लिए भरपूर ड्रिलिंग की ज़रूरत होती है, और पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए एक पहले तजुर्बा दरकार होता है कि जब आप ज़मीन में खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो वहाँ से पानी निकलता है या नहीं निकलता तो फिर नए मकाम का इंतखाब और फिर वहाँ पर कोशिश, और जब तक पानी ना निकल आए और इस काबिल कि वो पानी पीने के लायक हो, तब तक ये मरहला जारी रहता है। और नाज़रीन मोहतरम, इस पर एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है, लेकिन हम यहाँ आपसे उन्हीं अमाउंट्स के हवाले से अर्ज़ गुज़ार हैं कि जो कि एक्चुअली एक बार कामयाब यूँ कह लीजिए कि उसकी इंस्टॉलमेंट जो वहाँ हो जाती है उस पानी के हैंडपम्प की तनसीब की, वही अमाउंट हम आपके सामने अर्ज़ करते हैं। और इस वक्त मैं बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप पानी के एक स्मॉल हैंडपम्प की तनसीब करवाते हैं एहसास के साथ मिलकर, तो 150 पाउंड्स में आप यह एहतमाम कर सकते हैं। अगर आप एक मस्जिद का क़याम अमल में लाना चाहें, और ये सदका जारिया है बहुत बड़ा आपके लिए, आपके मरहूमीन के लिए, क्योंकि मस्जिद जब बन जाती है फात भाई तो वो ता क़यामत जारी सारी रहती है। मस्जिद की जगह को किसी भी और दीगर हवालों से रिप्लेस नहीं किया जाता, ना उसे इस्तेमाल किया जाता है, ना तब्दील किया जाता है। 7,500 पाउंड्स में
आप मस्जिद तक क़याम अमल में ला सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। एहसास के इस कैटल फार्म से बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसास की खिदमात के दीगर गोशों पर भी आपसे बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाइस खुशबख्ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर हमारे शोबाजात हैं कि जिन पर बात की जा सकती है। राशन पैकेजेस की फरामी 55 पाउंड्स में ये एक राशन पैकेज तैयार किया जाता है। आटा, दालें हैं, चावल है, चीनी है, पत्ती है, खुश्क दूध है, बेसन है और जितनी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा आईसाइट कैंप का एहतमाम होता है 45 पाउंड्स में आपकी जानिब से, और इस कैंप में वो लोग के जो आँखों की बीनाई से महरूम है, इस पर मज़ीद कलाम भी फरमाएंगे जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। तो वो लोग के जो मरीज़ हैं, आँखों की बीनाई से महरूम हैं और किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनके लिए भरपूर एहतमाम किया जाता है। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से और राशन पैकेजेस की फरामी के हवाले से, और ये जो हमारा एक खुसूसी शोबा है जिसका आगाज़ रिसेंटली अभी कुछ साल पहले हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर ये खिदमत का सिलसिला जारी और सारी है। आईसाइट कैंप का जो अहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं हर साल, इस हवाले से भी क्या कहेंगे? अदनान भाई, मैंने अभी लास्ट टाइम भी हम लोग बात करते रहते हैं कैंप के हवाले से कि ये लास्ट हमने बदीन में किया था। हमने सारी दादू में हमने इसका इनेकाद किया था, तो वहाँ पे भी तकरीबन 800 से 900 अफराद ने फ़ायदा उठाया था। जिस इलाके में जाके काम किया था हमने, वहाँ पे गाड़ी का जाना बहैसियत ऑन रोड पे बड़ा मुश्किल था, बड़े दुश्वार रास्ते थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी एहसास ने अपना मेडिकल कैंप कायम किया और बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद वहाँ पे पहुँची थी। अब सोचिए कि जब इतनी कसीर तादाद वहाँ पे पहुँची होगी तो वहाँ के हालात का क्या हाल होगा। जी, तो वही लोग होंगे जो, मेरे ख्याल में, मैं बार बार जो इस बात को रिपीट करता हूँ ना, कि ये वही लोग होते हैं जिनको आप पूरा साल राशन प्रोवाइड करते हैं। आप जिनके लिए विंटर में ब्लैंकेट का या राशन पैक का या आई कैम्प के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इधर हकीकत वही लोग होते हैं। क्योंकि जिनके पास पैसा होता है तो वो तो शहरों का रुख कर लेते हैं या वो वहीं पे कहीं दूर जाके अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे ना तो कितने इसमें से लोग निकलेंगे जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं करवा पाते वहाँ पे। जी, मेडिकल कैंप के हवाले से, आई कैंप के हवाले से क्यों नहीं करवा पाते? उनका ये जवाब होता है कि अगर हम इलाज करवा लेंगे तो घर में खाने का इंतजाम कौन करेगा, पीने का इंतजाम कौन करेगा। मतलब ये हाल होता है। बच्चों को स्कूल से छुड़वा देते हैं वो लोग, क्यों? देखिए वजह क्या होता है, वहाँ पे रोज़गार के ज़राए नहीं है। जो खेती बाड़ी होती है या जो डेली वेजेस जिसे हम दिहाड़ीदार तबका रहते हैं, मेजोरिटी वहाँ पे 90% वही लोग हैं कि जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे। अगर ये लोग बकौल इनके कि अगर हम अपने इलाज पे पैसा सर्फ करने लगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो ज़िंदगी अखराज है वो कैसे पूरे होंगे। मतलब वो अपना मर्ज़ पाल लेते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन घर वालों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अपने इलाज मुआवजे पे पैसा खर्च नहीं करते। तो कहते हैं ना, घर का सरबराह बनना आसान नहीं होता। ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ ना, ये इसी ग्राउंड रियलिटी से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, जिनको आप डोनेट करते हैं जिस कॉज के लिए, कि दर हकीकत वही लोग होते हैं जो ना सिर्फ अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाते, ना एक अच्छे तरीके से वो समझे घर चला पाते हैं। क्योंकि जिन एरियाज़ में वो रहते हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, पीने का साफ पानी भी नहीं है, राशन भी नहीं है। मतलब जिस तरीके से रहते हैं हम लोग, मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई आए और हमें ज्वाइन करे जब आप कोई कैंप करने जाएं, तो आपको अंदाजा होगा कि आप किन लोगों की मेहनत करते हैं। और फाद भाई, आपको याद होगा कि हम डीजी खान में भी यही आईसाइट कैंप लगा चुके हैं। आप थे हमारे साथ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हमें हासिल हुई, हमने देखा। और कमोबेश 1000 अफराद, नाज़रीन मोहतरम, हमारे डीजी खान में जब ये आईसाइट कैंप हमने लगाया तो 1000 अफराद वहाँ पर आए, ताहद्दे नज़र लोग ही लोग। और एक यकीन कीजिए, यूँ महसूस हो रहा था कि न जाने कब से ये लोग जो यहाँ पर हमारे कैंप में आए हैं, ये न जाने कब से आँखों की बीमारी में मुब्तला है और न जाने कब से इंतज़ार में थे कि कब कोई ऐसी फलाई और रिफाई तंजीम उन तक पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास पहुँचा, अल्लाह ताला ने एहसास से काम लिया, और एहसास से काम लेना मकसूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसास को वहाँ पर सुरखरू किया। हज़ारों, माज़रत चाहूँगा 1000 अफराद, और फिर यानी कि सैकड़ों उसमें ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने मोतिये का ऑपरेशन करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, नाज़रीन मोहतरम। इसके अलावा फिर ऐसे न जाने कितने लोग थे कि जो पैदाइशी आँखों के मर्ज़ में मुब्तला थे। मुकम्मल तौर पर कमोबेश 1000 अफराद वहाँ पर मुस्तफ़ीद हुए। कुछ लोग रूटीन चेकअप के लिए आए आँखों के। तो आप ये देखें कि ये कितना बड़ा कार खैर है, आपके ताउन से किस कदर बड़ा काम लिया जा रहा है। आपकी जानिब से डोनेशन हमें दरकार है आईसाइट कैंप के हवाले से, बिलखुसूस 45 पाउंड्स, नाज़रीन मोहतरम, कि जिसमें आप एक मरीज़ का
इलाज करवा सकते हैं, किसी पैदाइशी नाबीना की आँखों की नई पैबंदकारी के हवाले से, और या फिर आँखों की किसी बीमारी का इलाज, या फिर आप जानते हैं ख़ास एज फैक्टर में जाकर जब लोगों को मोतिये का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो फिर आप ऐसे मरीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इस बीमारी के हवाले से ख्याल रख सकते हैं और उनके लिए यह एहतमाम कर सकते हैं कि उनके लिए उनकी बीमारी का इलाज हो और वो इस दुनिया के हकीकी रंगों को देखें। आपका दिया हुआ डोनेशन कई बीमार इज्साम में हयात की रूह फूंकने के काम आता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारे साथ ताउन फरमाते हैं, बिलखुसूस अगर एक शेयर आपकी जानिब से पेश कर दिया जाए और आपका ताल्लुक़ है USA से, इस वक्त अगर आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, तो आप $80 में अपने पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये ख़ास एहतमाम है कि आप इज्तिमाई कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और यही एहतमाम अगर आप अपने इंडियन बहन भाइयों के लिए करना चाहें, मुस्तहक़ीन के लिए, नादारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, तो आप $37 में यही एहतमाम कुर्बानी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर के जहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी ऐसी तादाद है मुसलमानों की बदकिस्मती के साथ कि जो तंगदस्त हैं, मफलूकुल हाल हैं, उनके लिए भी आप यही एहतमाम कर सकते हैं। $90 में एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में। और इसके अलावा बांग्लादेश के रहने वाले हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई और ज़रूरतमंद, उनके लिए भी आप यही एहतमाम कर सकते हैं $85 में। और नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एक शेयर पेश करना चाहें सोमालिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, और जिस तरह से हमने सरनामा कलाम से ही आपके सामने बारहा अर्ज़ किया कि सोमालिया एक ऐसा मुल्क है कि जो हर एतबार से बहुत ज़्यादा मुश्किलात और तंगदस्ती का शिकार नज़र आता है, और वहाँ पर लोग छोटी छोटी ज़रूरियात के हवाले से बहुत परेशान रहा करते हैं। और ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मुआशी तौर पर बदहाल हों, तो वहाँ पर यकीन जाने आपकी जानिब से की गई इज्तिमाई कुर्बानी बहुत बड़ा कार्य सवाब है, और हम एदाद शुमार आपके सामने पेश नहीं कर सकते कि जितना अल्लाह तबारक व तआला उस पर आपको अजर अता फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, सोमालिया के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए डोनेट कीजिए $60 $60 की जब ये इस रकम को आप पेश करते हैं, तो यकीन जाने कि वो मुसलमान बहन भाई जब इस इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही के गोश्त से जब वो फैज़याब होंगे, तो जिस कदर वो दुआएं करेंगे, अच्छा उनकी ज़बान को ना हम जानते हैं कि वो किस तरीके के साथ गुफ्तगू करते हैं, ना उनकी ज़बान से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन जो उनकी ज़बान है उस बोली को रब्बुल आलमीन समझता है। और जब वो अपनी ज़बान में दुआएं करेंगे और जब अपनी ज़बान में शुक्रिया अदा करेंगे, तो यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कदर अजर आपको अता फरमाएगा हम तो यहाँ बता ही नहीं सकते, और अल्लाह तबारक व तआला जिस कदर करम फरमाएगा एहसास के बानियान पर कि वो बिला तफरीक रंग नस्ल जिस तरह से अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं, बिला तफरीक मज़हब बहुत से शुबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एहसास अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है। और ये खिदमात का जो सिलसिला है, इसकी जो बेस है वो इंसानियत है। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़ात भाई लोग ह्यूमैनिटेरियन लॉस की बहुत बात करते हैं, ह्यूमैनिज़म की बहुत बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम इस पर जितना फ़ख्र करें और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारा मज़हब जो खिदमत के हवाले से हमें बहुत सुपरलेटिव दर्जे पर नज़र आता है, और जिस दर्जे पर नज़र आता है बिलखुसूस हमें और कोई मज़हब नज़र नहीं आता। अव्वलीन तौर पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जिस तरीके के साथ ज़िंदगी के जिन जिन शोबाजात में, और उसकी एक किस्म यही है इज्तिमाई कुर्बानी, जिस तरीके के साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर जानवरों को नहर किया जाता है, उनकी कुर्बानी की जाती है, उनके गोश्त से जिस कदर बड़ी कसरत में लोग इससे फैज़याब होते हैं, इस मरहले को फ़ात भाई कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अदनान भाई, मुझे लगता है बड़ी सादत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जो लोग इन लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होते हैं, एक तो एहसास की टीम की बात हो रही है, और दूसरे वो लोग कि जिनकी वजह से इदारा चल रहा है। मैं ये मानता हूँ अगर ये लोग एडॉप्ट ना करें, डोनेट ना करें, तो कितने लोग महरूम रह जाएंगे कितनी चीज़ों से। 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं ख़वातीन और हज़रात, और हर वो प्रोजेक्ट है जो आपकी
और हमारी बुनियादी ज़रूरत में शुमार होता है। अब राशन पैक से लेके कह लें हॉस्पिटल तक, जिसमें आपके बीच में एजुकेशन भी आ जाती है, आपकी तालीम और तरबियत के अलावा आपके जो वोकेशनल चीज़ें हैं, जो सिलाई कढ़ाई की चीज़ें होती हैं, वुमेन एम्पावर की चीज़ें, वो भी इसमें शामिल होती हैं, शादी ब्याह भी शामिल होती है। मतलब 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट गिनाने पे आऊँ मैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कॉज के लिए आप डोनेशन देते हैं। इन लोगों के बच्चों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। भाई देखें, ये सारी वो जरूरियात हैं जो बेसिक इंसान की नीड है, राशन से लेके आखिरी दम तक के लिए। जी हाँ। अब सोचिए कि इन लोगों के लिए आप कार खैर में ऐसा बनते हैं, ये अल्लाह का आप पे खास करम है, इस बात को आप समझिएगा। वरना बहुत से लोग पैसे वाले होते हैं, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी दुनिया देखते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी देते हैं, मैं ये नहीं कहता आप बहुत बड़ा अमाउंट दें, आप थोड़ा बहुत भी देते हैं, तो इस चीज़ पे शुक्र अदा कीजिए कि आपने अल्लाह ने आपको देने वालों में शुमार किया है, लेने वालों में शुमार नहीं किया। अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे ना, कि आप इस बात की दुआ भी करेंगे कि अल्लाह मुझे देने वालों में शुमार करे, तो यकीन जानिए आखिर वक्त तक अल्लाह आप पे इस तरह से ख़ास करम करता रहेगा, आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। क्योंकि ये बात हमने प्रैक्टिकली देखी, और ये बात आप डोनर ही हमें कॉल करते हैं स्टूडियो नंबर पे, हमारे ऑफिस में जब भी बात करते हैं, वो यही हमें बताते हैं कि हम अल्लाह की राह में देते हैं और अल्लाह खुद ही इंतज़ाम कर देता है। इससे बड़ी और क्या डील होगी? मेरे ख्याल में आप किसी इंसान से डील करते हैं तो वो लॉस में जा सकती है, लेकिन अल्लाह के साथ जो तिजारत होती है, जो कारोबार होता है, उसमें नुकसान का अंदेशा ही नहीं है। ये वो कारोबार है जो आपको लगता है कि पैसा जा रहा है, लेकिन जितना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है, तो उस पर आप मेरे ख्याल में वही इस बात पे यकीन कर सकते हैं जो इस तिजारत का हिस्सा बनते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह फाद भाई आपने तिजारत पर लाकर बात को छोड़ा है, यकीन जाने कि ये वाक़अतन अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह से तिजारत करना ही है। और हमारे मजहबी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया मुबारक है, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम, कि कौन है तुम्हारे दरमियान ऐसा कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे। ये जो बात हुई थी अभी कि अल्लाह से तिजारत, तो ये अल्लाह से तिजारत ही है। कौन है तुम्हारे दरमियान जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे, ताकि तुम्हारे लिए इसके अजर को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता चला जाए। और हमारे लिए हर एतबार से इस आया मुबारक के मफ़हूम को जहाँ आपने मुलाहिज़ा किया, वहीं मैं हदीस का भी एक हिस्सा यहाँ पेश करना चाहूँगा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की राह में तुम सदका करते हो, ख्वाह वो एक खजूर की बकदर ही क्यों ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब तुम्हें बढ़ाकर अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिए हुए सदक़े को पालता है, उसकी परवरिश करता है, और इस कदर उससे तुम्हारे लिए बढ़ा देता है कि वो सवाब तुम्हारे लिए ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। ओहद पहाड़ एक बहुत बड़ा पहाड़ है नाज़रीन मोहतरम, कि जिसके बराबर आपको एक खजूर अगर आप बकदर सदका उसे पेश करते हैं और इखलास नियत के साथ पेश करते हैं, तो इसका भी इतना बड़ा अजर और इतना बड़ा सवाब है। ये हमारा दीन है, ये हमारा मज़हब इस्लाम है कि जो हमें नेकियां कमाने के ऐसे ऐसे ज़राए और तरीक़े बताता है। और नाज़रीन मोहतरम, जहाँ हम इस वक्त अपने उन ममालिक में देखने वाले नाज़रीन से मुखातिब हैं कि जिनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से है और एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका, माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत काबिल बनाया है, इतनी सितात बख्शी है कि आप जब जो जी चाहता है पहनते हैं, जब जो जी चाहता है खाते हैं, जिस तरीके के साथ आप पसंद करते हैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड उसी तरीके से आप मेंटेन करते हैं। बस आपसे दरख्वास्त यह है कि जब ईद कुर्बान का मौका हमारे दरमियान जलवा फरोज़ हो चुका है और एक फ़र्ज़ की अदायगी सरअंजाम दी जानी है, तो हो सकता है कि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ आपको ऐसे ज़राए मुयस्सर ना हो, तो आपके लिए एहसास एक गोल्डन चांस की हैसियत रखता है। तो आइए एहसास के साथ मिलकर अपने इस फरीज़े, इस वाजिब की सरअंजामदही कीजिए और कुर्बानी के शेयर्स पेश कीजिए। और शेयर्स के साथ साथ आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं, आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। और वो नंबर और वो फिगर्स जहाँ हम ज़बानी तौर पर भी आपको बता रहे हैं हर कुछ देर के बाद, वहीं ये तमाम तर तफसीलात आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी नमूदार हैं, आप वहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं और हमारी एहसास की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त यहाँ पर मुझे 2 डोनेशंस भी मौसूल हुए हैं। मैं चाहूँगा कि ये ऐलान भी मैं यहाँ ज़रूर कर दूँ। जनाब मोहम्मद कमाल कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, आपने 125 पाउंड्स पेश किए हैं, यूके से हमारे साथ हैं और एहसास टेलीफोन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जनाब खुशामदेद। आपने कमाल साहब पेश किया है जनाब 125 पाउंड्स और आपने ये डोनेशन अपना पेश किया है 5 शेयर्स हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले
मुसलमान बहन भाइयों के लिए। माशाअल्लाह, मरहबा, सद मरहबा, क्या बात है। और यही जज्बा आपका सलामत रहे तो इस ट्रांसमिशन का, इस टेलीथॉन के करने का जो बुनियादी मकसद है वो हासिल हो जाता है। और एक और डोनेशन हमें यूएसए से मौसूल हुआ है। मिसिस नसरीन सैयद हमारी रेगुलर डोनर है। मिसिस नसरीन सैयद, इससे पहले हमने जितनी ट्रांसमिशंस की हैं उनमें अक्सर व बेशतर मैंने मिसिस नसरीन सैयद का नाम अनाउंस किया है। और बखुशी अल्लाह तबारक व ताला आपके इस पेश किए गए अतिये को और इस अपनी पेश की गई आपकी जानिब से कुर्बानी को रब्बे करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिसेस नसीन सैयद साहिबा ने $37 पेश किए हैं। यूएसए से आप हमारे साथ हैं और आपने एक डोनेशन पेश किया है, एक शेयर हमारे हिंदुस्तानी रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। क्या बात है, आज तो हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए जी अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह जिसको भी तांता दे। बंधा हुआ है माशाल्लाह। हर कुछ देर के बाद जब मैं शेयर का ऐलान करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई देखें, टाइम कम है, लोग तो वहाँ पे भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा इंसानियत खिदमत जिस मुल्क से भी हो सकती है हो और जितने भी हो सकती हो, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। जी फाद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बल्कि ये कह देना भी यहाँ इस वक्त यूँ कहिए कि थोड़ा सा गलत महसूस होता है। इस सेट पर बैठने का बहुत शुक्रिया आपका आज। और क्योंकि बात यह है कि फाद भाई मुसलसल यहाँ पर फ़ाल रहते हैं, हम भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ जिस तरह हम यहाँ ऑन कैमरा आपके सामने अदा कर रहे हैं वैसे ही ऑफ कैमरा हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं हमारे इदारे एहसास की जानिब से हमें दी गई हैं, हम उन खिदमात पर मामूर रहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इस टेलीथॉन को बस हम यहाँ जब आपके सामने पेश कर रहे हैं तो आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारी डोनेशन हॉटलाइंस इस ट्रांसमिशन के दरमियान भी ओपन थी। आफ्टर द ट्रांसमिशन ये डोनेशन हॉटलाइंस हम वक्त 24/7 ओपन रहेंगी। इसी तरह से अपने डोनेशंस को पेश करते रहिए और आपसे यही ताउन, यही मदद, यही मुआवनत अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हमें दरकार है। और अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए इस पैगाम के साथ कि करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है इस दुआ व यकीन के साथ कि आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, जहाँ कहीं भी बसते हैं, अपने और अपने प्यारों के साथ शादो आबाद रहें, सलामत रहें, ताक़यामत रहें, बाकरामत रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।